दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र और कामुकता के विषय में। ज्योतिषी नियम को लागू करते हुए, कुंडली देखते हुए हम यह कैसे जाने कि किस व्यक्ति में सेक्सुअल डिजायर कम है, किसके में अधिक है। आज की इस कामुकता के विषय को मैं ग्रहों से भी आपको समझाऊंगा, भावों से भी समझाऊंगा, राशियों से भी समझाऊंगा, ग्रहों की युति से भी और महादशा और अंतरदशा से भी, चारों पांचों एंगल से आज इस विषय वस्तु को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहले हमारे समाज में इस विषय में लोग बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन आज वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। लोग बताते भी हैं, बात भी करते हैं और इससे संबंधित उपाय भी करते हैं। सबसे पहला प्लेनेट, यदि मैं कामुकता से संबंधित बात करूं, यदि मैं सेक्स ड्राइव से संबंधित बात करूं, यदि मैं सेक्सुअल डिजायर से संबंधित बात करूं, सबसे पहला प्लेनेट शुक्र ग्रह। अच्छा, कुछ लोग यह बोलते हैं कि लड़कों के लिए शुक्र कारक है और लड़कियों के लिए गुरु, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र ही एक ग्रह है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को दिखाता है। लड़कों के लिए शुक्र और लड़कियों के लिए गुरु, यह कॉन्सेप्ट आता है विवाह के समय। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक है और गुरु लड़कियों के विवाह के कारक है। लेकिन जब हम सेक्सुअल डिजायर की बात करते हैं, जब हम कामुकता की बात करते हैं, तो एक ही ग्रह है, वह है शुक्र। भावों में यदि अब हमें यह देखना है कि शुक्र कौन से भाव में बैठेंगे तो हमें ऐसा रिजल्ट देंगे। देखिए, हम सभी यह जानते हैं, यदि आप मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे हमारे इस चैनल के, तो 7वें भाव से हम पति या पत्नी को देखते हैं, अर्थात हम अपोजिट सेक्स को देखते हैं। सबसे पहली बात, शुक्र देव यदि 7वें भाव में आकर बैठ जाए, हमारे विवाह के भाव में आकर बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर कामुकता अधिक होगी, सबसे पहली बात। दूसरा भाव यदि मैं बात करूं तो वह है 12वां भाव। 12वां भाव हमारे बेड प्लेजर को दिखाता है, हमारे बिस्तर सुख को दिखाता है, हमारे प्राइवेट रूम को दिखाता है, हमारे शयन कक्ष को दिखाता है। ठीक है, शुक्रदेव यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो वैसे व्यक्ति के अंदर में सेक्स डिजायर दूसरों की तुलना में कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। यदि मैं किसी तीसरे भाव के ऊपर बात करूं, तीसरा भाव है हमारा 11वां भाव। पहला 7वां भाव, दूसरा 12वां, तीसरा 11वां। 11वां भाव क्यों बोल रहा हूं? 11वां भाव हमारे बाहुबल को दिखाता है, हमारी इच्छाओं को दिखाता है, न केवल काम इच्छा, मतलब ऑल टाइप ऑफ डिजायर। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ डिजायर को हमारा दिखाता है 11वां भाव, चाहे वो किसी भी तरह का डिजायर हो। तो उसमें जब काम का कारक ग्रह, सेक्स का कारक ग्रह शुक्र आकर बैठता है तो डिजायर पैदा करता है, किससे रिलेटेड? सेक्स से रिलेटेड। तो उस व्यक्ति के अंदर में कामुकता का स्तर कहीं ना कहीं अधिक होता है। यह 3 भाव होगा। अच्छा, 11वें भाव में बैठने का एक और चीज है, 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र 5वें भाव को देखता है। 5वां भाव हमारे लव का, रोमांस का, मनोरंजन का स्थान है। तो आदमी मनोरंजन चाहता है, सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करता हुआ। यह भी एक चीज है। ठीक है, 11वें भाव में बैठ के 11वें भाव से रिलेटेड तो हमें लाभ दे ही रहे, साथ ही साथ 5वें भाव से संबंधित, ठीक उससे 7वां भाव 5वां भाव होता है। यदि आप 11वें भाव से गिनते हुए आगे बढ़े, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7वें नंबर का जो भाव होगा वहां हर एक ग्रह की दृष्टि होती है। हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि कंपलसरी होती है। तो वह 5वें भाव में दृष्टि डालेगा। 5वें भाव से हम लव मैरिज को देखते हैं, और लव से भी कहीं ना कहीं पर फिजिकल एक्टिविटीज की हमारी कनेक्टिविटी है। तो यह भी एक कारण है कि 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र सेक्स डिजायर को आदमी का बढ़ाता है। यह तो होगा मुख्यतः 3 भाव। इसके अलावा भी कुछ जगह है, लेकिन यह ऐसे जगह है जहां पर प्रॉमिस कहीं ना कहीं कंपैरेटिव ज्यादा बनता है। अब हम आ जाते हैं ग्रहों के साथ। सबसे पहला ग्रह जिसके साथ शुक्र देव बैठ जाए तो आदमी के सेक्स डिजायर को कई गुना बढ़ा देता है, वह है मंगल। ऐसा क्यों? शुक्र है स्त्री ग्रह, मंगल है पुरुष ग्रह। शुक्र है सुंदरता का कारण, आकर्षण का कारण, और वहीं मंगल देव पैशन को दिखाता है।
आकर्षण में जब पैशन आकर जुड़ता है तो उसका फोर्स कई गुना हो जाता है, उसमें ऊर्जा कई गुनी आ जाती है उन चीजों को करने के बिहाफ पे। शुक्र सेनापति है, फ्रंट में आके लीड करता है। आपके मन में इच्छा होना एक चीज है और उस इच्छा को कमिट करने के लिए आपके अंदर ताकत होना, उतना आपके अंदर में फोर्स होना, निडरता होना दूसरी बात है। इच्छा तो 100 में से 80 लोगों के मन में है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं? वो लोग कर पाते हैं जिसके शुक्र को मंगल का साथ मिलता है। मंगल उसमें वो एनर्जी लेकर आता है, मंगल उसमें वो फोर्स लेकर आता है, मंगल उस डिजायर को कई गुना बढ़ाता है। सबसे पहली बात मंगल। नंबर 2 में काफी हद तक चंद्रदेव। शुक्र सेक्सुअल एक्टिविटीज का, सेक्स ड्राइव का, कामुकता का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। आप जब बार बार जब मन के कारक ग्रह के साथ वह आकर मिलता है, जब उसके साथ वह युति संबंध बनाता है, जब उसके साथ वह दृष्टि संबंध बनाता है, जब वह उसकी राशि में आकर बैठता है, तो उस व्यक्ति के अंदर में कामुकता का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना अब यहां पर कि वह कामुकता के स्तर को फिजिकल रिलेशनशिप के साथ ही कंपनसेट करे। हो सकता है वह कोई गलत टाइप की मूवीज देखता हो, नेट में, इंटरनेट में, उन चीजों के बारे में केवल सोचता हो, मन के कारक के साथ आकर जुड़ गया, उस चीज की उसके अंदर फर्टिलिटी बढ़ गई, उस चीज की डिजायर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसकी वो तो वैसा था ही था, शुक्र तो पहले से वैसे भाव में बैठे ही है। मन का कारक भी, उसका मन भी पूरी तरीके से उस जगहों में आकर लग गया। यह 2 प्रमुख ग्रह हैं। तीसरे, चौथे, 5वें नंबर में भी और ग्रह हैं जिसके साथ क्रमशः वह नीचे जाते जाते कॉम्बिनेशन बनाता है। फिर भी लेकिन यदि मैं कि तीसरे नंबर में मुझे कोई ग्रह प्रिस्क्राइब करना हो तो मैं बुध देव को प्रिस्क्राइब करूंगा। बुध देव क्या होता है? टीनेजर्स के कारक हैं। तुरंत निर्णय लेना, फोर्सफुली काम करना, और क्या हम बोल सकते हैं, तुरंत का सुख देखना, लग्जरियस को निकालना। देखिए बुध देव जो है वह राजकुमार है। राजकुमार के पास पूरी ताकत होती है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी शून्य होती है। ताकत उसके पास हर तरह का होता है। मोटा मोटा राजा अपने राज्य में बैठ के जितने तरह का सुख पाता है वो सारे सुख को राजकुमार भी पाता है, लेकिन राजा के सिर में बर्डन भी रहता है, राजकुमार के सिर में बर्डन नहीं रहता। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं पर बुध देव भी शुक्र के साथ मिलकर उसके डिजायर को कई गुना बढ़ाते हैं, रिजल्ट दिखाई देगा। और एक चीज, शुक्र बुध देव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर की राशि मतलब कन्या राशि। दोनों के दोनों जो है वह द्विस्वाभाविक राशियां हैं। द्विस्वभाव, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, वो अपने निर्णय में कायम नहीं रह पाते हैं। इसीलिए जो लोग बुध की राशि से ड्राइव होते हैं, हम बोलते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, पल में तोला पल में मासा। अचानक बहुत खुश हो जाना, अचानक बहुत दुखी हो जाना, यह वाली उनके अंदर स्थिति रहती है। वह बुध देव जिस ग्रह के साथ रहता है वो उसके जैसा रिजल्ट देने लगता है। तो शुक्र में तो पहले से अपनी एनर्जी है, अब बुध देव भी जैसे उनके साथ आकर बैठे तो बुध देव के अंदर भी कहीं ना कहीं शुक्र की एनर्जी आ जाती है। तो 2 शुक्र एक साथ बैठे हैं, वह इस तरीके से ट्रीट होने लगता है वह जगह। ठीक है, अच्छा, यह तो हो गया सारी चीजें डिजायर को बढ़ाने की। अब डिजायर कम कैसे में होगा? सेक्स डिजायर कम कैसे में होगा? सेक्स ड्राइव कम कैसे में होगा? कामुकता का स्तर कम कैसे होगा? नंबर 1 शनिदेव नीरसता के कारक है, हर एक चीज में छोटेपन के कारक है, अंधेरे को दिखाते हैं, उंजेले को नहीं दिखाते। प्रौढ़ ग्रह है, मेच्योर ग्रह है, ज्यादा उम्र के ग्रह है। जैसे जैसे लोगों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका सेक्स डिजायर कम होता जाता है, उनकी कामुकता कम होती चली जाती है। शुक्रदेव शनि की राशि में आकर बैठ जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारा लग्न है, जो हमारा मन है, जो हमारा सिर है, जो सोचने की ओर हमें लेकर जाता है, उसके ऊपर शुक्र की नीरसता का इंपैक्ट हो जाना, नीरसता वाले ग्रह की दृष्टि पड़ जाना, शनि उन चीजों को कम कर देगा। बृहस्पति देव
नवों ग्रहों में नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह जो अध्यात्म के कारक है, मोक्ष के कारक है, सही दिशा के कारक है, समाज को सही दिशा निर्देश में आगे बढ़ाने के कारक है, धर्म गुरु होने के कारक है, ज्ञान के कारक है, उनकी जब शुक्र के साथ युति हो जाए, या कोई लड़का या लड़की ठीक 16 साल 18 साल की हुई और महादशा चालू हो गई गुरु की, और वह गुरु केंद्र में किसी अच्छे जगह में बैठे हुए हैं, क्या वह गुरु उन्हें किसी भी तरह का गलत काम करने देंगे? क्या उनके दिमाग को डाइवर्ट होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। यह एक अल्टरनेट है जहां पर वह डिजायर कम हो जाए। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले जब भाव के विषय में बात करना चालू किए तो हम 12वें भाव के विषय में बात किए कि वह हमारे बेडरूम को दिखाता है, बंद कमरे को दिखाता है। मोक्ष भी तो बंद कमरा है, 12वां भाव मोक्ष को भी तो दिखाता है, परम शक्ति में विलीन हो जाना। केवल बेडरूम को नहीं दिखाता है 12वां भाव, विदेश यात्रा को भी दिखाता है, व्यय को भी दिखाता है, उसी के साथ साथ वह मोक्ष को भी दिखाता है। और सेक्स ड्राइव और मोक्ष ठीक एक दूसरे के उत्तर दक्षिण दिशा है, 180 डिग्री का अंतर है कि इधर जाता है तो दूसरा इधर जाता है। केतु जो है वह मोक्ष का कारक ग्रह है। 12वें भाव में यदि केतु बैठ गए तो क्या वह डिजायर को बढ़ने देंगे? कभी नहीं बढ़ने देंगे। और भूल से भी उनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो गई और तो और ज्यादा अध्यात्म की ओर और ज्यादा मोक्ष की ओर वो व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। मैं एक वीडियो डाला था जिसमें मैं सन्यासी योग के विषय में बात किया था। उसमें मैं 5-6 अलग अलग बिंदुओं के विषय में बात किया था। यदि यह सारी घटनाएं कुंडली में आपको दिखाई देती है तो वैसा व्यक्ति सन्यास की ओर बढ़ता है। न केवल अध्यात्म में सन्यास की बात किया था, सारी चीजों को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ना, सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़ दे आदमी, अपने शिक्षा को छोड़ दे आदमी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे आदमी, अपने समाज को छोड़ दे व्यक्ति, अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ दे। उसमें मैं एक नियम बताया था, यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह कर्म के भाव में आकर बैठ जाए, कर्म का भाव कौन सा होता है? 10वां भाव। यदि 10वें भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह आकर बैठ जाए तो व्यक्ति के अंदर सन्यासी योग दिखाता है। व्यक्ति अपने कर्म में लीन हो जाता है, आदमी का दूसरे तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। यह एक योग है जहां पर आदमी के अंदर सन्यासी योग आएगा तो सेक्स ड्राइव कहीं ना कहीं पर, कामुकता का स्तर कहीं ना कहीं पर कम होता चला जाएगा। यह सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब इस विषय वस्तु में मैं बोलना चालू करूं तो मैं नवों ग्रह का अलग अलग फलादेश कर सकता हूं, 12 भाव का भी अलग अलग फलादेश कर सकता हूं। वीडियो जो अभी 10 मिनट 12 मिनट का मैं बनाता हूं वो वीडियो बढ़कर 1 घंटे और 2 घंटे की हो जाएगी। चलिए, आज के कार्यक्रम को हम सभी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।